अयोध्या में समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सपाइयों ने सिर पर घरेलू गैस सिलेंडर रखकर और मोटरसाइकिल को ठेले पर लादकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, गैस किल्लत और नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। यह डर नहीं लगता, भी शुरुआत की है और हम लोग लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज पहला दिन था, भी शुरुआत किया है और समाजवादी साथियों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिले की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। ये महंगाई लाने वाली सरकार, लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार, गैस को महंगा करने वाली सरकार, नौजवानों के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार, किसान के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार, बहन बेटियों की अस्मिता से खेलने वाली सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और श्री अखिलेश यादव को 2027 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या किन किन मुद्दों पे आपने आज ये पूरी का पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, नीट की परीक्षा के आउट कराकर पेपर, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य खेला गया। स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे प्रदेश के लोगों को ठगा लूटा जा रहा है। अयोध्या के लोगों को खाद की बोरियां मिल नहीं रही है, नौजवान को नौकरी मिल नहीं रही है, थाना तहसील अस्पताल लूट का मुद्दा है, हर जगह लूट मची है, भ्रष्टाचार चरम पर है योगी सरकार में। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज महामहिम को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन अयोध्या फैजाबाद को दिया। रीडगंज चौराहे पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और सपाइयों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बाद में राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। महानगर मंत्री हमारे अयोध्या के आन बान शान माननीय पवन पांडे जी के नेतृत्व में महंगाई पे था, शिक्षा पे था, महिलाओं के उत्पीड़न पे था, पेट्रोल डीजल पे था। जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक बंगाल का चुनाव था तब तक कोई महंगाई नहीं थी। जितनी अय्याशी करनी थी, जितना चुनाव प्रचार करना था, रोड शो करना था, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना था, तब तक कोई महंगाई नहीं थी। जैसे ही चुनाव खत्म वैसे ही अपने अय्याशियों का ठिकरा जनता के ऊपर लाके फोड़ दिए मोदी जी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का कम करिए और जिस समय वो कहते हैं उसी के शाम काफिले के साथ गुजरात में रैली करने निकल लेते हैं, जबकि वहाँ पे कोई चुनाव रैली नहीं था। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि तेल कम करिए, खाने का तेल कम बनाइए। बताइए, एक तरफ कहते हैं कि पकौड़ा तलना रोजगार और एक तरफ कहते हैं कि तेल कम करिए। तो बताइए वो पकौड़ा तलने वाला रोजगार कहाँ गया? या तो वो कहे सक्षम नहीं है कि हम आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, आर्थिक व्यवस्था हमारे हाथों से निकली जा रही है और वो माफी मांग के जनता से गद्दी छोड़ के उतर जाए। और भी बातें हैं, जैसे नीट का पेपर है। मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य का पेपर है, साल में एक बार आता है। पहले वो तो गुजारिश है कि नीट का पेपर साल में 2 बार कराना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य और प्रेशर में ना आए। बच्चों के प्रेशर के साथ साथ माँ बाप भी प्रेशर में आ जाते हैं। और मैं यही कहूँगी कि मोदी जी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। नीट पेपर में लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के परीक्षा कराई जाती है और रद्द की जाती है, जबकि ये ऊपर लेवल में होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि परीक्षाएं लीक ना होने पाए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े मंत्री, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते, उनके पेपर लीक नहीं होते, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन भारत में रहने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे कि पेपर लीक ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। नहीं, अगर आक्रामक रूप ले लिया तो फिर गद्दी छोड़ के उनको भागना पड़ जाए।